हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जो 12th क्लास का आपका 10.2 चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक से आपका बन जाएगा फर्स्ट चैप्टर, आपका 10.3 बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में क्या है? पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए तो पहले हम लोग वेक्टर देखते हैं, ठीक है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर। हम लोग जैसे वेक्टर होता है क्या है, ठीक है, पहले डिफिनेशन इससे देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग सिंपल ऐसे बोलते हैं कि 2 kg है या 3 o'clock है, ठीक है, ये सब जो डिजिट देता है वो मेरा एक सिंपल है, स्केलर कहा जाता है, ठीक है। जो डिजिट है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक। वेक्टर का मतलब कि जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है। जैसे हम बोल दिए अगर पल्ला पे डालते हैं, ठीक है, कि पल्ला पे अगर कोई सामान डालते हैं तो पल्ला मेरा किधर की तरफ डाल जाता है, इधर, यानी उसके पास वेट है, ठीक है, और डायरेक्शन भी बताता है इधर। अगर हम लोग किसी को पुश करते हैं, फोर्स देते हैं, मान लीजिए कि कोई किसी को फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है, इसको फोर्स दे रहे हैं इस साइड से, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए फोर्स जो दे रहे हैं मेरा कितना दे रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर 2 न्यूटन का इस पर फोर्स दे रहे हैं तो मेरा इसे मूव करेगा, मूव करके किधर जाएगा दोस्त, इस साइड ब्लॉक मेरा कहाँ पर बढ़ेगा, इधर। तो इसके पास हम जो दे रहे हैं वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी है, कि मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 2 न्यूटन है। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोस्त, ये आप जो भी हो आपका डायरेक्शन भी दे रहा है। जैसे आपको बोलते हैं 2 बजा, ठीक है, 2 बजा ये नहीं बोलते हैं 2 बजा साउथ बजा नॉर्थ बजा, ये ऐसा कुछ नहीं बोलते, सीधे बोलते हैं 2 बजा, ठीक है। नहीं, 2 एक मेरा स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, उसे कहते हैं वेक्टर। अब बता दोस्त कि हम लोग अगर इसके पास डायरेक्शन है तो डायरेक्शन होने के लिए अगर हम लोग सिंपल देखते हैं, यहाँ पे 3 डायरेक्शन हो जाता है। ये दोस्त ऐसे गिरा हुआ नहीं है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग आई द्वारा डिनोट, यूनिट वेक्टर द्वारा डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे द्वारा डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को यूनिट वेक्टर द्वारा डिनोट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर ऐसा क्यों कहते हैं, हम लोग इसका यूनिट वेक्टर जब पढ़ेंगे इसी में हम लोग आगे देख लेंगे कैसे होता है। ये दोस्त दोनों एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे पर कितना रहता है दोस्त, 90 डिग्री रहता है। ये तीनों एक दूसरे पर क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। यानी ये इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा कितना है, जेड है। एक्स को हम लोग आई द्वारा डिनोट किए हैं, वाई को हम लोग जे द्वारा डिनोट किए हैं, और के को हम लोग जेड को हम लोग के यूनिट वेक्टर द्वारा डिनोट किए हैं। अब देखिए दोस्त पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए अगर कोई भी पॉइंट पी यहाँ पे है, या कोई भी वेक्टर मेरा कितना पी है, ठीक है। ये सपोज मेरा दे दिया है एक्स आई है प्लस वाई जे है प्लस जेड के है, ठीक है। तो जब हम लोग ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट हम लोग जान रहे कि ऑरिजिन है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसका पॉइंट निकालते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ये पोजीशन बताता है दोस्त कि ये पोजीशन ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। वो मेरा देता है पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर अगर निकालना हो दोस्त, ये मेरा ओ है, मेरा पी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है दोस्त, कि मान लीजिए ओपी निकालना है, ओपी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं करते हैं, सीधा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और इसमें से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, इसका 0 0 दिवा दो तो 0 आई हो जाएगा, इसका 0 जी हो जाएगा और 0 के होगा। सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं तो सिंपल वही रहता है, एक्स है जो मेरा पॉइंट वेक्टर रहता है उसी का देता है, वाई जे दे दिया प्लस कितना दे दिया, जेड के दे दिया। पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं है दोस्त, हम लोग किसी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर निकालते हैं ना वही मेरा पोजीशन वेक्टर कहलाता है, और ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है दोस्त इक्वल वेक्टर, अगर 2 इक्वल वेक्टर देती है, अगर इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इक्वल वेक्टर का अगर बात करते हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो 2 वेक्टर है दोस्त,
लेट टू वेक्टर, लेट टू वेक्टर है, वेक्टर ए कर दिए, वेक्टर ए कर दिए एक्स आई वाई जे जेड के है, एंड वेक्टर बी कर दिए ए आई बी जे और ए सी के। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या कि जो कॉफिशिएंट ऑफ इसका है वो कॉफिशिएंट ऑफ इसका आई का, और कॉफिशिएंट ऑफ जो जे का है और कॉफिशिएंट ऑफ इसका जे का, और कॉफिशिएंट ऑफ के और कॉफिशिएंट ऑफ इसका के, दोनों मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तभी होगा दोस्त, ठीक है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर मेरा बी तभी होगा दोस्त, ठीक है, जब एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल टू हो जाएगा ए आई बी जे और ए सी के। मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट ऑफ इसके क्या हमारा हो जाए, इक्वल होगा। ए इसका कॉफिशिएंट मीन्स मेरा कितना, एक्स आई इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा ए आई, मीन्स मेरा कितना दोस्त, एक्स इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा ए। उसी तरह वाई इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा बी, और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा सी। इक्वल वेक्टर तभी कहलाएगा अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर का अगर आई का कॉफिशिएंट इक्वल हो, जे का कॉफिशिएंट इक्वल हो और के का कॉफिशिएंट अगर इक्वल हो। कॉफिशिएंट का मतलब जो आई में जितना से गुना है, जे में जितना से गुना है और के में जितना गुना है, अगर दोनों मेरा इक्वल हो जाता है तो मेरा इक्वल वेक्टर कहलाता है। जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है दोस्त की फाइंड आपका करना है, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 3। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इक्वल का मतलब कि इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट दोनों मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, थर्ड आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y so that the vectors so that the vectors 2i + 3j 2i + 3j and xi + yj आर इक्वल बोला है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4 नंबर आपका एक्सरसाइज 10.3 का, कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई आपको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। कब, जब ये दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर आपका इतना दे दिया है और एक वेक्टर आपको कितना दे दिया है, इतना दे दिया है, और दोनों का क्या है, इक्वल है, इक्वल वेक्टर है। तो देखिए दोस्त इक्वल वेक्टर तभी होता है जब कोफिशिएंट मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2y प्लस कितना 3j और वेक्टर बी इक्वल टू कितना कर दिए xi प्लस कितना yj, ठीक है। इक्वल तभी होता है, बोल दिया है कि इक्वल है, इक्वल है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ इसका है i और इसका कोफिशिएंट मेरा दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी अगर दोनों वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b होगा तो जस्ट अभी बताए थे कि दोनों का कोफिशिएंट मेरा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी 2i प्लस कितना दोस्त 3j इक्वल मेरा कितना होगा xi प्लस कितना yj, मीन्स मेरा कितना, यानी इसका i वाला इसके i के बराबर हो जाएगा, इसका j वाला इसके j के बराबर हो जाएगा। यानी 2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा x और 3 बराबर मेरा कितना हो जाएगा ay हो जाएगा। ये था इक्वल वेक्टर। जैसे एक और देख लीजिए कि आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस एनसीईआरटी का नहीं है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if two vectors
2i प्लस 3j प्लस 4k एंड ai प्लस bj प्लस k आर इक्वल। बोला है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, पहले आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है, इस वैल्यू का इसका ए निकालना है। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k दिया हुआ है एंड वेक्टर ai प्लस bj प्लस कितना दिया है, k दिया है। बोला है कि ए का वैल्यू निकालना है जब दोनों वैल्यू मेरा क्या है, इक्वल है। इक्वल होता है तो हम लोग जानते हैं दोस्त, इक्वल है तो उसका कोफिशिएंट i और j का कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से मेरा इतना होगा कि अगर इक्वल है तो दोनों का कोफिशिएंट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी 2i प्लस 3j प्लस कितना 4k इक्वल टू हो जाएगा ai प्लस bj प्लस कितना दोस्त k। तो इक्वल होने के लिए मेरा क्या, इसका जो i वाला है इसके i के बराबर हो जाएगा, इसका j वाला है इसके j के बराबर हो जाएगा और इसके k वाला है वो इसके k के बराबर हो जाएगा। मीन्स मेरा कितना होगा 2i इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा ai हो जाएगा। मीन्स मेरा कितना 2 इक्वल टू मेरा कितना हो गया a। 3j इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा bj के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 3 इक्वल टू मेरा कितना हो गया b और 4k इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा k का। ठीक है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, यहाँ पे ऐसे a नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 4k ही होना चाहिए था, ये 4k हो जाएगा था। या ये तो आपका इक्वल हो ही गया, यानी 4 इक्वल टू मेरा कितना हो गया 4। जैसे देखिए इक्वल वेक्टर हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अगर एडिशन ऑफ टू वेक्टर अगर बोलता है दोस्त कि एडिशन ऑफ वेक्टर बोल दिया है, ठीक है। मीन्स आपका दो वेक्टर दिया हुआ है या तीन वेक्टर दिया हुआ है, बहुत ज्यादा वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ i कोफिशिएंट ऑफ j, जो जिसका जिसका कोफिशिएंट है उसको सिर्फ हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल टू दे दिया xi yj z k दे दिया है, ठीक है। और दे दिया है दोस्त वेक्टर b इक्वल टू दे दिया है ai दे दिया है bj दे दिया है और c k दे दिया है। अगर ये दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b करेंगे तो हो जाएगा xi yj z के बीच में दोस्त प्लस है, प्लस कर दिए ai bj ये कितना कर दिए c के कर दिए। अब देखिए i वाला को i के एक जगह रख देंगे, a मेरा कितना हो गया xi प्लस कितना हो गया ai प्लस yj प्लस मेरा कितना हो गया bj प्लस z के वेक्टर और मेरा कितना हो गया c के। अगर ऐसे भी देख लीजिएगा तो यहाँ से i अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये मेरा कितना हो गया x प्लस a मेरा कितना हो गया i। यहाँ से j अगर कॉमन कर लेंगे तो y प्लस कितना हो गया b, ये मेरा कितना हो गया j हो गया। यहाँ से अगर k कॉमन कर लेते हैं तो z प्लस मेरा कितना हो गया c, ये मेरा कितना हो गया k। एकदम सेम टू सेम है कि अगर ऐड करते हैं तो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ i वाला को जोड़ दीजिएगा, कोफिशिएंट वाला k वाला को जोड़ दीजिएगा, कोफिशिएंट j वाला को जोड़ दीजिएगा तो वो वेक्टर दे देगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल है दोस्त, ये एक एग्जांपल मेरे तरफ से देख लीजिएगा। हाँ दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सर 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका वेक्टर दे दिया है, कितना दे दिया है, वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c दिया है और सभी को क्या करना है, जोड़ना है। यानी फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।
तो ए दे दिया है, ये कर दिया फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आपको गिवन है दोस्त, गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के। वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया है माइनस 2j प्लस 4k, माइनस 2j प्लस 4k प्लस 5k, 2j 5k। और वेक्टर सी इक्वल टू कर दिया है i माइनस 6 है, वेक्टर i माइनस 6 प्लस कितना 7, इतना वेक्टर दे दिया। और सभी वेक्टर को क्या करना है, सम निकालना है। अभी हम जस्ट बोले थे कि वेक्टर को ऐड करने के लिए पहले हम कल क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर कितना सी। ए वाला को यहाँ पे लिख लेंगे, ए वाला मेरा कितना है वेक्टर आई माइनस कितना 2j प्लस कितना है के है, प्लस है दोस्त, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर देंगे। बी वाला आप लिखेंगे तो माइनस कितना है, माइनस आई माइनस 2i था, माइनस 2i है, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, माइनस 2i प्लस 4j और प्लस कितना 5k। दोस्त यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे फिर प्लस करती है और 6 वाला का सी वाला को बैठा देंगे तो माइनस आई माइनस 6j और प्लस कितना 7k। अगर इसका करेंगे तो देखिए आई वाला को सब एक जगह पहले अरेंज कर लेंगे। आई वाला को अरेंज करेंगे तो मेरा कितना आई है, फिर माइनस कितना है 2i है, फिर कितना है प्लस आई है, एक जगह कर लिए। प्लस जे वाला को एक जगह करेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना है 2j है, प्लस यहाँ पर कितना है 4j है, प्लस यहाँ कितना है माइनस 6k है। अब कर लेंगे इसका के वाला को, यहाँ पर कितना है वेक्टर k है, यहाँ पर कितना है 4k है, 5k है और प्लस कितना है 7k है। देखिए दोस्त आई वाला को सबको एक जगह जोड़ेंगे तो आई मेरा कितना हो गया 2i और माइनस 2, ठीक है। ए मेरा कितना हो गया 0 है, यहाँ पर माइनस 2j माइनस 6k तो माइनस 8k होगा, माइनस 8k में से 6j होना चाहिए यहाँ पे माइनस 2j माइनस 6j तो माइनस कितना हो जाएगा 8j, 8j में से 4j जाएगा तो माइनस कितना हो गया 4j। यहाँ पर कितना है k प्लस k है, ठीक है, यानी 1 प्लस 5 प्लस 7 है, ठीक है। तो मेरा कितना होगा दोस्त, प्लस मेरा कितना होगा 30k। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगर इस तरह से एक और अगर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर 2 वेक्टर दे दिया, ठीक है, और दोनों वेक्टर का अगर फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, घटाने के लिए तो सेम टू सेम घटा देते हैं ए में से 2 को। अगर घटाने की बात करते हैं तो घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 2 वेक्टर दिया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए दे दिया है दोस्त, आई दे दिया है माइनस जे दे दिया है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया है, माइनस सपोज के दे दिया है, ठीक है। ये दोनों को सम करना है। सम करने के लिए हम लोग वही करते हैं कि वेक्टर अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्त तो वेक्टर ए प्लस कितना करेंगे वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान कितना है, वेक्टर ए का मान बैठा दिए, आई माइनस कितना हो गया जे, प्लस है प्लस कर दिए। वेक्टर बी का मान कितना है माइनस के है, माइनस के कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे, वेक्टर आई है तो इसको आई कर दिए, माइनस जे है माइनस जे कर दिए, अरे प्लस माइनस माइनस होके कितना हो गया इतना हो गया, सिंपल, और कुछ नहीं था। अब देखिए दोस्त, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहाँ से थोड़ा ठीक लगेगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर दिया हुआ उसके मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी आई जे के उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर निकालना है तो इसके लिए तो हम लेट कर लेते हैं कि अगर लेट कोई वेक्टर ए है, वेक्टर अगर ए दे दिया है एक्स है वाई जे और एक कितना कर दिए जेड के, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या, उसको हम उठा के मोड में डाल देंगे और कुछ नहीं करना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मतलब क्या, सीधे उसको मोड में डाल देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इसका निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ है मतलब मोड में डालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मीन्स मोड ऑफ वेक्टर कितना ए, और मोड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे दोस्त तो इसका भी मोड कर देंगे, यानी एक्स आई वाई जे जेड के, इसको मोड करेंगे, ये मोड है मोडे में रहने दिए, इसको अगर मोड से हटाएंगे तो इसका कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर कर दें, ये मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, जो मैग्नीट्यूड होता है तो वेक्टर हट के सीधा ए चला जाता है, यानी ए बराबर भी हम इतना लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जैसे इस वेक्टर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि कोई वेक्टर आपको दे दिया है इतना, वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है, ठीक है, आई दे दिया माइनस जे दे दिया और प्लस के दे दिया। इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको हम लोग किस में कर देंगे, मोड में कर देंगे, ठीक है। और मोड में करने के लिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ आई का कितना है, कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस होता है प्लस कर दिए, कोई यहाँ पे माइनस हटा देता है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ के यानी के में कितना से गुना है 1 से, तो 1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी अंडर रूट मेरा कितना हो गया 3 हो गया। अगर इसका दूसरा देखते हैं कि आगे एक क्वेश्चन दे दिया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दे दिया है, आपका 3i कर दिया है प्लस 4j कर दिया है प्लस 6k कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम सीधा करेंगे कि वेक्टर ए को क्या डाल देंगे, मोड में डालेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू मेरा कितना है 3i 4j प्लस कितना दे दिया है 6 के दिया है। मैग्नीट्यूड निकालने के वो सीधा जानते हैं कि इसको किस में डालेंगे, मोड में डालेंगे और इससे क्या कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कितना है 3 है, प्लस कर दिए, कोफिशिएंट ऑफ जे का कितना है 4 है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के मेरा कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 3 का करेंगे तो मेरा कितना हो गया 9 हो गया, 4 का करेंगे तो मेरा कितना 16 हो गया और 16 का करेंगे तो मेरा कितना हो गया 36 हो गया। ऐड करके दोस्त यहाँ पे जो लिखिएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सपोज मेरा कोई वेक्टर दिया है देखिए जैसे तो बोल दिया है कि फाइंड द दो वेक्टर दे दिया, दोनों वेक्टर को ऐड करके ऐसा टैग करके मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे दे दिया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए प्लस वेक्टर कितना कर दिया, बी कर दिया, ठीक है, दे दिया है। फिर वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है आई माइनस के कर दिया है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू कर दिया है जे प्लस कितना कर दिया, के कर दिया। और हमको मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, ए प्लस बी का निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए प्लस बी निकालेंगे तो ए मेरा कितना हुआ है, पहले ए वेक्टर कितना कर दिए, बी कर दिए। इसका जब करेंगे तो ए का कितना है, आई माइनस कितना है, के है, प्लस बी का कितना है, जे प्लस कितना है, के है, ठीक। और तो कुछ है नहीं, अगर जोड़ते हैं तो आई के साथ तो कुछ और है नहीं, तो ये मेरा इतना ही लिखा गया वेक्टर आई माइनस के और प्लस के, जीरो हो गया। और वेक्टर कितना हो गया, जे, ये मेरा कितना हो गया, जीरो पे। अब इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, मोड में डालेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे तो मेरा कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट यहाँ आई का कोफिशिएंट आई मेरा कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे मेरा कितना 1 है, 1 हो गया, प्लस 0 का क्या स्क्वायर, यानी ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा 1 हो गया, मेरा 1 हो गया, ये मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सीधा जो मेरा आई जे के है उसका कोफिशिएंट यानी उसमें जो गुना है, ठीक है, उसको स्क्वायर करके अंडर रूट करके जोड़ देंगे तो मेरा मैग्नीट्यूड दे देगा। अब देखिए यूनिट वेक्टर, इसमें भी क्वेश्चन एक तो दिया हुआ है आपका, if find the magnitude of नहीं, उस तरह का नहीं दिया, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना देना चाहिए, 1 देना चाहिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट का इसका नाम से ही मतलब होता है कि ये मेरा क्या है, यूनिट। यूनिट मतलब 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना देना चाहिए, 1। तो इसका अगर देखा जाए ये वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, वो मेरा कितना देगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर कितना दे देता है, 1 दे देता है, तो वो मेरा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे अगर कोई भी वेक्टर हो, कोई वेक्टर मेरा इतना दे दिया है आई है, ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे दोस्त तो मेरा मैग्नीट्यूड इसका कितना दे देगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना दे दिया, 1। ये मेरा कैसा कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अगर देखते हैं कोई वेक्टर मेरा ऐसा दे दिया है 3i प्लस 4j, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मेरा कितना देगा, 3 का क्या स्क्वायर प्लस 4 का क्या स्क्वायर, यानी कितना होगा, 9 प्लस मेरा कितना हो गया 16, यानी कितना हो गया 25, और 25 का कितना दो 5। यूनिट वेक्टर है नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर देखते हैं कि इतना दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर हमको चेक करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं, सपोज मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ए दे दिया है आपका, इतना दे दिया है, वेक्टर आई √3 माइनस वेक्टर जे √3 और के वेक्टर √3। आपको ये चेक करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड अगर इक्वल टू मेरा कितना दे देता है, 1 दे देता है। अगर इक्वल टू 1 दे देगा तो मेरा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो इससे हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको कितना दो, हम मोड में डाल देंगे। मोड में डालेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, अब जस्ट देखे थे कि आई का कोफिशिएंट मेरा कितना है, 1/√3 है, जे का कोफिशिएंट कितना है, -1/√3 है, के का कोफिशिएंट कितना 1/√3 है, यानी इसका कितना होगा 1/√3 का क्या स्क्वायर, प्लस इसका -1 कितना है √3 का क्या स्क्वायर, इसका कितना है 1/√3 का क्या है स्क्वायर, इतना है।
आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे दोस्त, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 1 बाई कितना 3, 1 बाई कितना हो जाएगा 3, 1 बाई कितना हो गया 3। अगर ऐड करेंगे दोस्त तो मेरा कितना देगा 3 बाई कितना दे दिया 3, यानी कितना हो गया 1। हाँ ये मेरा क्या है यूनिट वेक्टर है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 दे देता है वो मेरा क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर। हम मैग्नीट्यूड सीधा निकालेंगे और देख लेंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि अगर कोई वेक्टर दे दिया है और बोला इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे बोला है जैसे एक वेक्टर दे दिया है, अब इस वेक्टर को बोला है क्या कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कोई भी वेक्टर दिया हुआ है। जैसे एक वेक्टर बोला है कि ये है कन्वर्ट ए वेक्टर इन यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ उसको आपको किस में करना है कन्वर्ट में करना है। तो कन्वर्ट में करने के लिए देखिए कोई भी वेक्टर दिया है, अगर वेक्टर ए दे दिया है, ए मेरा कर दिया एक्स आई कर दिया है, वाई जे दे दिया है और जेड के दे दिया है। इस वेक्टर को हमको किस में करना है यूनिट वेक्टर में करना है। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इससे क्या होगा कि वेक्टर ऑफ ए, इसका वेक्टर यानी जो है उसी तरह, और मैग्नीट्यूड ऑफ कितना दोस्त वेक्टर, यानी अगर निकालेंगे तो इसका वेक्टर ए का कितना दिया है इतना दिया है एक्स आई वाई जे जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड